Hello students, today we are going to discuss the topics of atomic and molecular masses and the mole concept. Before starting my topic, I just want to discuss some basic terms that we discussed in the last video. First is atom. What is atom? The smallest particle of an element which may or may not have independent existence is called an atom. हमारे पास periodic table में 118 elements हैं और कुछ atomic form में present हैं और कुछ molecular form में present हैं. तो हमारे पास जो नोबल गैसेज है 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज़ प्रेजेंट इन द एटॉमिक फॉर्म. एंड नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल्स. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एटम विच आर सेम, तो हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. अगर उसमें डिफरेंट हो तो हमारे पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. जैसे हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. वो मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास एक ही टाइप के एटम से वो बना हो उसको कहते हैं हम होमो. होमो मीन्स होता है सेम. दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस इज मेड अप फ्रॉम टू same hydrogen atoms. That why hydrogen is a homoatomic molecule. और यहाँ पे हमारे पास क्या है? which are made up of different elements. For example water. Water is made up from one atom of hydrogen and two atoms of hydrogen. So that's why it is a heteroatomic molecule. Ammonia, methane, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी gases हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास atomic masses. एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल. तो इसके लिए हमारे पास तो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, इसका वेट भी होगा. तो वेट को मेज़र करने के लिए, और इसको ये तो है नहीं हम जैसे डेली लाइफ में हम वेटेज करते हैं तो हमारे पास ग्राम किलोग्राम से हम उसका वेट कंसीडर कर सकते हैं. एटम इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल. दैट्स वाई इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल यूनिट ड्राइव की टू मेज़र द वेट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक मास होता क्या है? द मास ऑफ एन एटम इज़ ड्यू टू मास ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इज़ नोन एज एटॉमिक मास. तो एटम हमारे पास उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. उन तीनों की वजह से जो उसका मास होता है उसी को हम कहते हैं उसका एटॉमिक मास. ठीक है. तो इसके लिए हमारे पास एक जो स्पेशल एटॉमिक यूनिट है दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज़ एब्रिवेटेड विद AMU. आजकल इसको हम सिर्फ U से डिनोट करते हैं. तो इसकी वैल्यू हमारे पास ग्राम्स और किलोग्राम्स में कितनी है? 1 AMU या 1 U इज़ इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अगर किलोग्राम में रहे तो पावर -27 हो जाएगी. तो नाउ व्हाट इज़ AMU? एटॉमिक मास यूनिट. मोल कंसेप्ट में हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन भी करेंगे. नाउ व्हाट इज़ AMU? इट इज़ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम. कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 मीन्स इसका ये आइसोटोप होता है. कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास होगा दैट इज़ डिवाइडेड बाय 12. जो उसकी वैल्यू, उसका जो भी मास होगा उसको हम जब 12 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? 1 AMU. तो इसको हमें एज अ रेफरेंस यूनिट कंसीडर की है. तो हमने कार्बन ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज ये आइसोटोप हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. दैट्स वाई. बट अर्लियर टाइम हम यूज़ करते थे हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते थे. बट हाइड्रोजन इज़ अ कंबस्टिबल गैस, तो दैट्स वाई दैट विल बी द रिस्की. तो इसलिए हमने उसको कार्बन में शिफ्ट किया बिकॉज कार्बन इज़ अबंडेंटली प्रेजेंट. तो हमारे पास जैसे कार्बन 12 जो हमारे पास आइसोटोप एग्जिस्ट करता है तो इसकी जो इनकी जो कैलकुलेशन है वो हम आगे करेंगे. 12 QI. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? 1. दैट इज़ 1 AMU. ऑक्सीजन का क्या? ऑक्सीजन के हमारे पास बहुत सारे मतलब ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं. तो जिस सबसे ज़्यादा जो हमारे पास अबंडेंटली प्रेजेंट थे वो उनका एटॉमिक मास ज़्यादातर क्या था हमारे पास? 16. तो इसीलिए हमने इसका साइन कर दिया 16 AMU. ठीक है. बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो जिसके आइसोटोप हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन में प्रेजेंट थे. जैसे हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं. आइसोटोप आई थिंक क्लियर है, आपको लास्ट वीडियो में किया था. विच हैज़ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो क्लोरीन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिस
इसके आइसोटॉप्स में हमारे पास 37 एटम्स, जिसका मास 35 भी प्रेजेंट था और 37 भी प्रेजेंट था। अगर किसी मतलब दोनों में से कोई ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता तो हम उसका वही असाइन कर देते एटॉमिक मास, बट ये दोनों ही इक्वेबल अमाउंट में प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा था भी हम इसका क्लोरीन का जो मास है, एटॉमिक मास है, वो क्या कंसीडर करें। बट वैसे हम इसका जो यूज़ करते हैं दैट इज़ 35.5, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया वो हम देखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम करने जा रहे हैं दैट इज़ वैलिड फॉर ऑल द आइसोटॉप्स, जो आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करते हैं और इक्वेबल अमाउंट में। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन प्रेजेंट है हमारे पास, तो हाउ डू वी ऑब्टेन द मास ऑफ क्लोरीन एज 35.5 AMU। तो हमारे पास कुछ क्लोरीन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे जिसकी मास परसेंटेज हमारे पास थी 75%, और 37 जिस क्लोरीन एटम्स का मास है दैट इज़ 25% अबंडेंट इन नेचर। तो हमारे पास क्या है, एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दैट इज़ 35%, दैट इज़ 75%, दैट मीन्स 75 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड विद x। वट इज़ x? x इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी हमारे पास उसके एटम्स प्रेजेंट होंगे वो वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, एंड मल्टीप्लाइड विद द 35। वट इज़ 35? इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो हमारे पास 35 जिनका प्रेजेंट है। और नेक्स्ट है हमारे पास 75, तो नेक्स्ट कितना, जो जिस क्लोरीन एटम्स का मास 37 था वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास 25%, तो 25 डिवाइडेड बाई 100, और व्हाट इज़ x? नंबर ऑफ एटम्स जितने एग्जिस्ट करेंगे इनटू 37, देन डिवाइडेड बाई x। तो हम आपको पता है x इसमें से कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास इस सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद क्या है हमारे पास 35.5 AMU। तो ये आइसोटॉप्स का हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? जो जैसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उस कंपाउंड्स वो बनते किससे, मॉलिक्यूल से, एटम से। तो उसका हम मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, हमारे पास जितने भी उस मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सबके मास को हम ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ मेड अप फ्रॉम 2 molecules ऑफ दैट इज़ मेड अप फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, दैट इज़ 2, तो मल्टीप्लाइड विद द 2, प्लस कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, दैट इज़ 1, तो 1 मल्टीप्लाइड विद द ऑक्सीजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, पुट इट इन द 1, एंड ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है 16। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ गई 18 AMU। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स आप इसकी कर सकते हो। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का। तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू, एटॉमिक वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 36.5 AMU। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। तो ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ मोल? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन एवरीवन माइंड्स, व्हाट इज़ मोल? मोल इज़ जस्ट अ नंबर। मोल हमारे पास क्या होता है, एक नंबर होता है, और उस नंबर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं बोलूँ मेरी मुट्ठी में एक मोल एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितनी क्वांटिटी ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अगर मैं बोलूँ आई हैव 1 मोल ऑफ पेन, मीन्स कितनी क्वांटिटी मेरे पास पेन प्रेजेंट है, दैट मीन्स 6.022 10 की पावर 23 पेन। तो 1 मोल एटम वी हैव ऑलरेडी डन। एंड तो ये आप कर चुके हो पहले। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल की जो वैल्यू होती है इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमने AMU डिफाइन किया था एटॉमिक मास यूनिट, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हमने क्या किया है, कार्बन एटम को ज्यूम कर लिया, और कार्बन एटम के आगे आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 6। तो इसके में हमारे पास 6 ही प्रोटॉन्स है, और इसका मास कितना होता है 12
वही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वो 12 आया कैसे। इसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन तीनों का जो मासेस का सम होगा वही हमारे पास क्या होगा इसका एटॉमिक मास। बट आपको पता है हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं करते, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का भी सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू ओनली ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना हुआ हमारे पास 6 इंटू 6 क्या हो गया, उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और मास ऑफ द प्रोटॉन, और 6 न्यूट्रॉन्स हैं और उसका कितना मास है। तो ये हमारे पास 6 + 6 12। और इस क्वांटिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन, तो सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास कितना आता है 12 AMU। तो यहाँ से हमारे पास वो एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू यहाँ से डिराइव की हुई है। तो 1 AMU किसकी इक्वल आया, ये 12 इधर चला जाएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन। तो यहाँ से उसको डिराइव किया गया है। अब यहाँ से ये तो है हमारे पास एक एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना है, दैट इज़ 12 AMU। अगर हम बात करें मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कार्बन एटम, अगर आप एक मोल में कितने कार्बन एटम्स हैं उनका मास अगर हम कैलकुलेट करें, दैट इज़ अ ग्राम एटॉमिक मास। उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जो हमने पहले डेफिनेशन की थी। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमने एक कार्बन एटम का मास कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 12 AMU, और 1 मोल कार्बन एटम का हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स एक मोल में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये तो हो गया 1 मोल की कितने मोल्स कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, एक मोल में। और ये हो गया एक कार्बन एटम, एक जो हमारे पास चाहे वो प्रोटॉन है चाहे वो न्यूट्रॉन है, उसके ऊपर मास कितना है, और कितने टोटल हमारे पास है 12, 6 प्रोटॉन्स है 6 न्यूट्रॉन्स है। तो ये सारी वैल्यू को जब सॉल्व किए तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 12 ग्राम। तो इसी 12 को हम क्या कहेंगे, उसका मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपके पास क्या है 12 AMU लिखा हुआ है तो वो एक कार्बन एटम का मास होगा। अगर 12 ग्राम लिखा है तो वो उसका मोलर मास और उसका ग्राम एटॉमिक, मतलब एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स की कितनी वैल्यू है। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, आप किसी भी का निकाल सकते हो। ऑक्सीजन में क्या है, 8 प्रोटॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स तो हमने नहीं कंसीडर करने, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, टोटल कितने पार्टिकल्स हो उसके पास 16, और एक के ऊपर चार्ज कितना हो गया, दैट इज दिस। तो हमारे पास 16 AMU आ गया। और 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स का कितना हो गया 16 इंटू 1.67 10⁻24 ग्राम, और 1 मोल के कितने उसमें एटम्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे, दैट इज। तो इसको भी सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 16 ग्राम। तो इसको कहते हैं हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास या उसका मोलर मास। तो हम मोल्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीजन एटम्स के, किसमें 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पता है हमने ऊपर कैलकुलेट किया द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है हमारे पास 16 ग्राम, दैट इज मोलर मास, या इसको आप कह सकते हो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब 16 ग्राम कितने मोल्स बनाता है 1 मोल, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, जो उसका किसी भी एटम का जो मोलर मास होता है वो उसके, अभी हमने देखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने होंगे 1/16, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल कहते हैं 16 ग्राम ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का 1 मोल वो ऑक्सीजन एटम्स के इक्वल है। तो 1 ग्राम कितने के इक्वल होगा 1/16, और हमें स्टेटमेंट में कितने निकालने के लिए कहा है नंबर ऑफ मोल्स की ऑक्सीजन के 64। तो 64 में कितने होंगे 1/16 इंटू मल्टीप्लाइड विद 64। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे
16 4 ज़ा 64, दैट इज़ 4 मोल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर हमारे पास ये क्या था, 64 को हमने उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ से एक फॉर्मूला ओरिजिनेट होता है टू हाउ टू फाइंड द मोल्स। अगर आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या था, हमारे पास उसका गिवन मास जो हमारे स्टेटमेंट में गिवन था, और नीचे हमने उसको किससे डिवाइड किया, मोलर मास से, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये फॉर्मूले को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको पूरे आप इसको रट लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना कैसे करते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। पहले किस में कैलकुलेट करने हैं, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, और सेकंड है 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम्स। तो ये हमारे पास जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो ऑलरेडी गिवन होंगे आपको स्टेटमेंट में, ठीक है, अदरवाइज आपको लर्न भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हमने पहले 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम कितने मोल्स बना सकता है, ठीक है, तो वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स का हमने अभी फॉर्मूला किया था, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नाइट्रोजन एटम की बात हुई है, ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम गिवन कितना है हमारे पास 28, और एटॉमिक जो मास है हमारे पास नाइट्रोजन का कितना है 14 ग्राम। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो दैट इज़ 2 मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम्स। तो गिवन कितना है हमारे पास 32, और सल्फर का एटॉमिक मास भी कितना होता है 32, तो हमारे पास ये कितना आ गया 1 मोल। ये तो था एटम्स। अगर आपको यही हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो हमारे पास कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 इनकी 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एटम्स की जगह क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल, और इसको क्या कहते हैं हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वहाँ पे हमने क्या किया था, ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, विच इज़ एब्रीवेटेड बाय GMM, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड द मोलर मास ऑफ फाइंड द मोलर मास ऑफ दीज वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास ये स्टेटमेंट है, और इनकी हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक भी है इसमें हमारे पास, मॉलिक्यूलर भी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों की हमने एग्जांपल ली है, ठीक है। नाइट्रोजन का हमारे पास मोलर मास कितना होगा, देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटॉमिक फॉर्म, तो कितना होगा ये हमारे पास 14 ग्राम। N2, तो एक नाइट्रोजन का कितना था 14, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म है 14 मल्टीप्लाइड विद 2 इज इक्वल्स टू 28। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक का होता है 1, तो 2H2 का कितना होगा 2 ग्राम। 1 ऑक्सीजन और एटम का कितना होगा 16 ग्राम, O2 का कितना होगा 32 ग्राम, एक सल्फर एटम का कितना होगा 32 ग्राम, और हमारे पास जो सल्फर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है S8 में, तो उसका कितना होगा 32 × 8 256 ग्राम। तो हमारे पास आगे हम मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। मोल्स फाइंड आउट करने हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, किस में फाइंड आउट करने हैं हमने, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल्स प्रेजेंट है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही हमने नंबर ऑफ मोल्स एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट फाइंड आउट किए थे, वैसे इसमें करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 64 ग्राम और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज O2 दैट इज 32। तो इसको सॉल्व कर कितना आ गया हमारे पास 2 मोल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक ऐसे भी आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ मोल्स फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। देखो अगर हमने उसके मोल्स निकाल लिए तो आप उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कितने हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि हमने अगर मोल्स निकाल लिए, आपको पता है एक मोल्स में एक एवोगैड्रो के नंबर के इक्वल है, तो हम जितने भी निकलेंगे तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। द नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन कितना है हमारे पास 24 ग्राम और मोलर मास कितना है हमारे पास
कार्बन का, दैट इज़ 12 ग्राम। तो डिवाइड करके हमारे पास कितने आ गए, 2 मोल्स। अब हमारे पास उन्होंने पूछा है 2 मोल्स में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ ईजी। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, 1 मोल के इक्वल 6.022 10⁻23 एटम, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। और हमने कितने कार्बन एटम्स में, कितने मोल्स में कार्बन एटम निकालने हैं, 2 मोल्स में, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे।